श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गई है सावन की आखिरी एकादशी, जो कि पुत्रदा एकादशी है। साल में सिर्फ दो ही पुत्रदा एकादशी पड़ती है, एक पौष मास में और एक श्रावण मास में। और श्रावण की पुत्रदा एकादशी का इतना बड़ा महत्व होता है महाराज, पूज्य गुरु जी ने कहा सावन खत्म होने से पहले आपकी वो इच्छा, वो कामना जरूर पूरी होगी। मात्र चावल के 11 दानों से आपको ये विशेष उपाय करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला वाला जो उपाय होगा ना, वो आपको चावल का उपाय करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, घर में अगर आपके धन को लेकर के समस्या है, पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है, खर्चा, अनावश्यक खर्च आपके घर में बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार तो कर्ज लेने की अगर आपकी नौबत आ चुकी है या कोई कर्जा है चुकता नहीं हो रहा है, मां लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश नहीं है, आपको लगता है मां लक्ष्मी रूठी हुई हैं, तो श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए होंगे चावल। ठीक है। अब इस वाले उपाय में कोई जरूरी नहीं है कि आपको अक्षत ही लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में जैसे चावल हो वैसे चावल लेना। जो कागज की कटोरी होती है ना, जैसे दोना होता है, उस दोने को भर के, ठीक है ना, एक कटोरी आपको चावल ले लेना है। ठीक। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। ध्यान रखना, काफी सारे वीडियो वाले बता देते हैं इस डंडी को तोड़ दिया करो। नहीं भाई, इस डंडी को नहीं तोड़ना है, 64 योगिनियों का स्थान होता है। एक बेलपत्र के साथ में ही आपको लेनी होगी दुर्वा। दुर्वा लेने का क्रम क्या है? या तो 1 लो, या 3 लो, या 5 लो, या 7 लो, या 11 लो, है ना। तो कम से कम आपको एक दुर्वा ले लेनी है। और एक लेना होगा आपको सफेद फूल। अब सफेद फूल के अंदर ध्यान रखना, भूल करके भी केतकी का फूल मत ले लेना। केतकी का भी फूल सफेद ही होता है, लेकिन बीच में से वो थोड़ा सा पीला पीला रंग का होता है, ठीक है ना। तो आपको केतकी का फूल नहीं लेना। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो सफेद फूल ले लेना। ये जो 3 चीजें आपने ली है, बेलपत्र, दुर्वा और सफेद फूल, जो चावल की कटोरी है उसी के ऊपर आपको इन तीनों चीजों को रख देना है। बेलपत्र रख दी, दुर्वा रख दिया, एक फूल रख दिया, ठीक है। इस कटोरी को उठाना अपने पूरे घर में, ठीक है। अगर आप व्यापार स्थल के लिए कर रहे हो, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, तो उस दुकान में, उस व्यापार स्थल पर आपको उस पूरी दुकान में इसे घुमा देना है। घुमाने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, ध्यान रखना, पानी पीने का स्थान आपके किचन में होता है, जो कि आपके पितरों का स्थान होता है। अगर आपके घर में, जैसे कि अभी मॉडर्न जमाना आ गया है, काफी सारे लोग इस तरीके से नहीं रखते हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा, अरे आरओ सिस्टम तो होगा, उस आरओ सिस्टम के पास में रख दीजिए, वो आपके पितरों का स्थान होता है, उसके पास में रखना इस वाली कटोरी को, और उसके सम्मुख में ही आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक लगा देना है, ठीक है। ऐसा लगाने के पश्चात जब ये दीपक ठंडा हो जाए, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे अगले दिन, लेकिन ये काम आपको करना है कब? पुत्रदा एकादशी के दिन, ठीक है ना। किसी भी एकादशी के दिन कर लो, कोई जरूरी नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी ये कटोरी है, इस कटोरी को उठाना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने साथ में, और लेकर के भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना है। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हमने तो रात में देखा, इस वाले उपाय को कैसे करें? आप कर लीजिए, है ना। जब आप दीपक लगाएंगे, अगला दिन आएगा तो उस अगले दिन आपको समर्पित करके आ जाना है, लेकिन आपको अपने घर पर इन सारी चीजों को एकादशी के दिन ही घुमाना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब आप पूरे जल को समर्पित कर देंगे, उसके बाद में जो चावल की कटोरी पर आपने 3 चीजें रखी हैं, उसे अपने दाहिने हाथ में लेना। सबसे पहले एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक सफेद फूल अपने दाहिने हाथ में रखना। अपना नाम और गोत्र बोल करके, जो भी आपके जीवन में धन की समस्या आ रही है, उस धन की समस्या की कामना करते हुए आपको इन तीनों चीजों को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है ना। ध्यान रखना, चावल आपको समर्पित नहीं करना, ठीक है। अपनी कामना कह करके यहां पर समर्पित कर देना, भोलेनाथ से कामना विनती करके, और इस चावल की कटोरी को यहां से उठाना,
जब आप वहां से निकलोगे तो किसी ऐसे स्थान पर आपको ये चावल डाल देने हैं जहां पर इन पक्षी को चुग लें, इन चावल के दानों को चुग लें। बस इतना सा काम कर लेना। पूज्य गुरु जी ने कहा चाहे कैसी भी धन की समस्या क्यों ना हो, आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर का जो उपाय है, गुरुदेव ने कहा अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन सुख शांति बिल्कुल नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश हो रहा है, भाई भाई में क्लेश हो रहा है, बाप बेटे में क्लेश हो रहा है, सास बहू में नहीं बन रही है, कोई मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो रहा है ना, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, बात बात पर कोई भी लड़ाई झगड़ा बंटवारा, कुछ भी ऐसी घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो अपने घर के सारे क्लेशों को दूर करने का ये अचूक उपाय किसी भी एकादशी के दिन करना मत भूलिएगा। और ये सावन की एकादशी है, आपको इसी का फल 10 गुना प्राप्त होगा। एक पीपल का पत्ता लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, थोड़ा सा लेना होगा शहद, मात्र 1 चुटकी आपको शहद लेना है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से चावल। काफी सारे लोग बताते क्या है 7, 21, 31, नहीं, इस वाले उपाय में आपको कितने भी 1 चुटकी आपको चावल लेने हैं, कोई संख्या फिक्स नहीं है। 1 चुटकी ही आपको लेने होंगे काले तिल और 1 चुटकी ही आपको लेने होंगे जौ, क्योंकि ये वाला जो उपाय है आप अपने पितरों के निमित्त करेंगे। घर में जब भी सुख शांति समृद्धि नहीं होती है ना, उपाय को पितरों के निमित्त किया जाता है। आपको क्या करना है, जो पीपल का पत्ता लिया है, सुबह सुबह स्नान करने के बाद घर की स्त्री अगर इस उपाय को करेगी तो बहुत अच्छा है। इसी पीपल के पत्ते पर आपको शहद की 7 बिंदियां लगानी है अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से 7 बिंदियां लगा देना। और जो 3 चीजें आपने ली है, काले तिल सबसे पहले तो, उसके बाद में आपने चावल लिए हैं और उसके बाद में जौ लिए हैं, है ना, अपने पितरों का स्मरण करके तीनों चीजों को पीपल के पत्ते पर रखना। पत्ते पर रखने के पश्चात आपका जो घर है, उस घर का जो मुख्य बिंदु, मतलब जो केंद्र बिंदु है बीचों बीच में, वहां जाकर के इस पीपल के पत्ते को आपको रख देना है, ठीक है। रख दोगे, रखने के पश्चात जिसके ऊपर आपने 3 चीजें रखी है, अपने एक हाथ में आप जल का कलश लेना, उल्टे हाथ में, और सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना, है ना, और अपने पितरों का आह्वान करके उस जल को आपको सीधे हाथ से, उस जल को आपको इसी पीपल के पत्ते के ऊपर छोड़ देना है। कितनी बार छोड़ोगे? 3 बार आपको छोड़ना है पितरों का स्मरण करके, ठीक है। छोड़ने के पश्चात इस पीपल के पत्ते को उठाना है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है ना जो बाहर जा सके, उस व्यक्ति को बोलना कि किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर इस पत्ते को कामना करके प्रवाहित करके आ जाए। दूर है तो पूज्य गुरुजी ने कहा किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे अपनी कामना कह के इस पत्ते को रख करके आ जाएं समस्त सामग्री के साथ। फिर देखिएगा आपके घर में किस तरीके से सुख शांति समृद्धि आती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का जो उपाय होता है, ये होता है आपकी कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए ये वाला उपाय किया जाता है, जो मैं हर एकादशी के दिन बताता हूं। 7 बेलपत्र वाला उपाय शायद आपको याद आ गया होगा। 7 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, शिवलिंग से उठा करके धो करके काम में ले सकते हो। और 1 लोटा जो शुद्ध जल आप तांबे के कलश में लोगे अपने घर का, उसके अंदर गंगा जल जरूर मिला लेना, थोड़ा सा, 1 चुटकी गंगा जल, और इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो जो आपने कलश लिया हुआ है, उसी कलश के अंदर आपको उन 7 बेलपत्री को डाल देना है, डाल दोगे। और जैसे ही आप महादेव के मंदिर पहुंचोगे तो सबसे पहले दर्शन होंगे नंदी बाबा के, तो आपको नंदी बाबा के पास में जाना है। जो कलश आपने लिया है, जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्र डाले हुए हैं, उस कलश के जल को आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर धीरे धीरे करके नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके समर्पित करना है। जल इतना धीरे समर्पित करना कि यहां पर केवल जल समर्पित हो, उस कलश में से बेलपत्र नीचे ना गिरे। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में आपको इन 7 बेलपत्री को निकालकर भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और अपनी कामना कहकर उन सभी 7 बेलपत्री को या तो एक एक करके या एक साथ कैसे भी करके शिवलिंग के ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। कामना कह करके दाहिना हाथ रख के कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। एकादशी 1 से 2 एकादशी कर लीजिए, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और चौथे नंबर का उपाय जो मैं हर एकादशी के दिन बताता हूं कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, आपके अनचाहे दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी जीवन में आती चली जा रही है, तो अपनी सारी जीवन की परेशानियों को, कष्टों को खत्म करने की कामना से इस वाले उपाय को किसी भी एकादशी के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना,
तांबे के कलश में, हो सके तो इसके अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिलाकर एक दीपक लेकर के महादेव के मंदिर पहुंच जाना शिवलिंग के पास। जो दीपक तैयार करोगे वो गाय के घी का गोलबाती का होगा। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ लेना, ठीक है, और उस कलश को पकड़ के संपूर्ण जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए तो पास में जो नंदी बाबा बैठे हुए रहते हैं यहाँ पर सामने, नंदी बाबा के पीछे जाना और 3 बार शिवलिंग को देख करके एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा, 3 बार ताली बजा करके, ठीक है। ये स्वधा कौन है? मैया पार्वती जी की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती है, और आपके द्वारा चढ़ाया गया जल की एक एक बूंद आपके पितरों के भाग में जाता है, पितृ तृप्त होते हैं, आपके जीवन के सारे दुख कष्टों को खत्म करते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा अगर आपके पास में समय है तो 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके अगर आप सुधा स्रोत का पाठ कर लें, जिसके पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, केवल उन श्लोक का आपको पाठ करके आ जाना है जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित श्लोक हैं। आपके जीवन के दुख वहीं खत्म हो जाते हैं। जब आप मंदिर से बाहर की तरफ में निकलेंगे, शिवालय की चौखट पर आपको एक दीपक अपनी कामना कहकर प्रज्वलित करके आ जाना। फिर देखिएगा बाबा मेरा हाथ पकड़ लेगा और फिर उसके बाद आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आने देगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।